हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल द रेड आई में। तो दोस्तों, एनफोर्समेंट डायरेक्टरी मतलब ईडी ने मिस्टर अनिल अंबानी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। व्हाट आर द रीजंस? ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का आखिर हिस्ट्री क्या है, आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन अनिल अंबानी एंड 40,000 करोड़ ट्रेल। नाउ हम इस वीडियो को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सिचुएशन रिपोर्ट। अनिल अंबानी को 2 बार ईडी के सामने पेश होना पड़ा है और एलिगेशन क्या है? बैंक फ्रॉड। अमाउंट इज 40,000 करोड़, नॉट 40,000 करोड़ एग्जैक्टली, बट इट इज मच मोर देन दैट। आई वांट टू से मच मोर देन दैट। क्या है आखिर, ये कैसे हुआ? आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। द कोर एलिगेशन, डाइवर्जन वर्सेस इंसॉल्वेंसी। आई वांट टू से if any business is not able to pay their loan amount, there's multiple reason, like business loss हो रहा है, मार्केट कंडीशन उनके हिसाब से नहीं है, बैंक करप्सी प्रोसेस उनके कंपनी के खिलाफ शुरू हो चुकी है। फॉर एग्जांपल अनिल अंबानी के केस में यही है, उनकी कंपनी के खिलाफ, उनकी कई कंपनीज के खिलाफ बैंक करप्सी प्रोसेस, इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी प्रोसेस चालू है। वांट टू से, लेकिन यहाँ पे ईडी ने एक रेड ट्रिगर पकड़ा है। ईडी को लग रहा है कि यहाँ पे पैसों को घुमाया गया है। मतलब जिस काम के लिए कंपनी ने पैसे लिए थे, उन कामों के लिए पैसे यूज नहीं किए गए। दिस आर द एलिगेशंस ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरी। ये मेरे एलिगेशंस नहीं है, मैं पहली बात बता देता हूँ। लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग फर्स्ट। सेल कंपनी में ये पैसे डाले गए हैं। सेल कंपनी में मतलब, सेल कंपनियां क्या होती है? सेल कंपनियां वो कंपनियां होती है जहां पे बिजनेस ऑपरेशन होता ही नहीं है, जहां पे असेट होती ही नहीं है, वहां पे सिर्फ पैसा आता है, पैसा जाता है। कागज पर कंपनी होती है, कागज पर कंपनी, अगर आपको आसान भाषा में समझाओ तो यहाँ पे ईडी, यहाँ पे वो सब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उनको ये सब, उन्होंने एविडेंस इकट्ठा किया है, उन्होंने ट्रेस्ट किया है इन सब एंटिटीज को। नाउ कुछ पैसे इन्होंने बाहर से भी उठाए थे, और वो चाइना से उठाए थे, उनकी बैंक से उठाए थे, और वहां पे भी कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर इज 13,558 करोड़। चाइना डेवलपमेंट बैंक 9,134 करोड़, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना 3,048 करोड़, आईसीबीसी 1,374 करोड़। लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू सी, the major portion is covered by the China Development Bank and Export Import Bank of China. If you can see, these are the fund. ये सब रुपए क्यों दिए गए थे? क्योंकि वो अपनी कंपनी में पैसा लगाए। लेकिन ये एलिगेशंस है कि ये पैसा कहीं और लगाया गया है, इनको घुमाया गया है। सो इट कैन बी ईडी यहाँ पे कुछ चीजें फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। नाउ ये पैसे किसे दिए गए थे? एडीए को। फंडिंग रूटेड टू रिलायंस एडीए ग्रुप इन RAAG एंटिटीज। ओके। नाउ यहाँ पे कुछ एविडेंस भी मिले थे लेडीज एंड जेंटलमैन। आई वांट टू से एविडेंस ऑफ इंटेंट दैट इग्नोर्ड। इफ यू सी द टाइमलाइन, इफ यू कैन सी द टाइमलाइन, like 2017, 10 August 2017, 13th October 2017, 17, 18, इफ यू कैन सी यहाँ पे रेड अलर्ट मिले हैं। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़े वाला वो सीन मिला है हमें। जैसे इन अर्ली 2017, अकाउंट क्लासिफाइड एज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। आई वांट टू से नॉन परफॉर्मिंग असेट। मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने लोन के इंटरेस्ट या उसका लोन 90 डेज में पैसा नहीं देते, इंटरेस्ट का पैसा अगर आप 90 डेज से ओवर ड्यू हो जाता है, तो आपके अकाउंट को एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट क्लासीफाई कर दिया जाता है। आईसीबीसी इंटरनल लेटर्स फ्लैग्स 7,932 करोड़ डिफॉल्ट। सेकंड आईसीबीसी लेटर, 5 फॉर्मल नोटिस सेंट, बट किसी ने भी फॉर्मली रिप्लाई नहीं दिया, इन सबको इग्नोर किया। नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द प्रमोटर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, नो रिस्पॉन्स। ये सारे फ्लैग इग्नोर किए गए। मतलब जब तक कंपनी की इंसॉल्वेंसी शुरू हो रही थी, उससे पहले ही उन पे पर्सनल लायबिलिटी खड़ी हो गई थी। इफ यू कैन सी, देयर इज समथिंग डोमेस्टिक लायबिलिटी। आई वांट टू से डोमेस्टिक लायबिलिटी, उसमें से एसबीआई की मैं बात करना चाहता हूँ। अभी एसबीआई क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशंस जिसके खिलाफ पिछले 6 वर्षों से इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रही है। टोटल एक और रिलायंस इंफ्राटेल, इन टोटल एक्सपोजर 2,929 करोड़, और इसका और इन सबका पर्सनल गारंटी किसके नाम पे था? अनिल अंबानी के नाम पे। अगर आप कहीं भी लोन लेने जाते हो तो आपको अपना एक गारंटर दिखाना पड़ता है कि हाँ, अगर मैं पैसा नहीं दे पाया तो ये दे देगा। यहाँ पे मिस्टर अनिल अंबानी खुद पर्सनल गारंटर है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, there are so many banks, Canara Bank is also from
वहां से भी पैसा उठाया हुआ है। अभी अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई वांट टू से टू दैट, द न्यूज इज जस्ट लाइक दैट, 1 minute. Yes, the Central Bureau of Investigation has responded the case and registered a new case against Anil Ambani and RCOM, Reliance Communications, regarding a roughly rupees 2,220 crore bank fraud involving the Bank of Baroda. Ladies and gentlemen, you can see what happened. SBI, Bank of Baroda, यहाँ पे उन्होंने खुद पर्सनल गारंटी ली हुई थी। पर्सनल गारंटी मतलब समझते हो आप? अब आई एम नॉट सेइंग इट इज अ स्कैम, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जिस हिसाब से चीजें जा रही है वो तो फ्यूचर ही बताएगा क्या है। लेकिन मैं इसमें अभी ये बोलना नहीं चाहता, मैं अभी इसको जल्दी, मेरे लिए जल्दी होगा बोलना कि स्कैम है या नहीं, मेरे लिए जल्दी होगा। आई वांट टू से नाउ लीगल मैकेनिज्म क्या बोलता है। अब बैंक अपने पैसे कैसे रिकवर करेगा? कॉर्पोरेट से करेगा, लेकिन वो तो इंसॉल्वेंस हो चुका है, इंसॉल्वेंट होने की प्रोसेस चल रही है। तो अनिल अंबानी जी ने अपनी पर्सनल गारंटी दी थी, तो बैंक वहां से पैसे लेगा, और उन्होंने शुरू भी कर दिया है। अगर आप देखोगे तो उनको घर को भी उन्होंने सीज कर दिया है। द गारंटी क्रिएट्स अ डायरेक्ट एंड बाइंडिंग लिंक बिटवीन हिज पर्सनल असेट एंड द बैंक्स रिकवरी process. Now I want to show the something very important thing on the chart, historical context, the debt mountain. If you see in 2016 7, between 16 17, the peak debt मतलब debt अपनी चरम सीमा पे था, 1.7 lakh crore. And if you see, I am showing in the previous screen, see in early 2017 account classified as NPA. now वहां से लोन का अमाउंट धीरे 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 करना शुरू हुआ। एंड इफ यू सी इन 2019 के बाद इंसॉल्वेंसी एंड असेट मोनेटाइजेशन भी शुरू हो गया था कंपनी का, और अभी कंपनी में फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है। मतलब फॉरेंसिक ऑडिट तभी होता है जहां पे फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द important थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। रिलायंस एडीए ग्रुप फेस सर्वर लिक्विडिटी इश्यूज प्रायर टू द ईडी एक्शन। मतलब ये सब पहले हो चुका है, ईडी ने अभी अपना काम करना शुरू किया, लेकिन उससे पहले भी मैंने बताया कई सारे रेड अलर्ट मिल चुके हैं। आईसीबीसी का नोटिस मिलना, एनपीए क्लासीफाई हो जाना, कंपनी का इंसॉल्वेंट होना शुरू हो जाना, दिस आर द रेड ट्रिगर्स, और ये आपको जल्दी पकड़ने पड़ते हैं। बट सॉरी टू से यहाँ पे ये नहीं हो पाया है। नाउ व्हाट आर द, अभी तक क्या क्या एक्शन हो चुके हैं? टोटल वैल्यू अटैच 15,000 करोड़। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? एक तो उनका मुंबई का खुद का घर रेसिडेंस, फिर उनके कुछ जैसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो सब लॉग्स वो सब दिए जा रहे हैं। कॉर्पोरेट चीज़ें भी कहीं उठाई जा रही है, जैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ है वो सब उठाई जा रही है। सर्च ऑपरेशंस कंडक्टेड एट मल्टीपल लोकेशंस। अब ईडी ने हर जगह अपने ऑपरेशन करने शुरू कर दिए, जैसे कि उनके ऑफिसर्स जहाँ पे पहले काम किया करते थे वहाँ पे भी उनकी मल्टीपल लोकेशंस पे। नाउ अभी फोकस कहाँ पे है? सबसे पहले मैपिंग फंड मूवमेंट्स। ईडी अभी ये फाइंड करना चाहता है कि आखिर पैसा गुम कैसे रहा है। ईडी वांट्स टू आइडेंटिफाई how such a thing is going to happen in our country. ED wants to know, ED wants to know detailed scrutiny of how the funds moved across the group of companies. जो पैसा कंपनी को दिया गया था उसके काम के लिए वो कहीं और कैसे जा सकता है, कैसे कई शेल कंपनी में लगाया गया, कैसे हुआ, आखिर इसका मैपिंग क्या है, ये ईडी फाइंड करना चाहता है। दे वांट टू सी द बोर्ड अप्रूवल्स। बोर्ड अप्रूवल मतलब आप समझिए, कंपनी में पता है एजीएम होती है, ईजीएम होती है, वहाँ पे मीटिंग्स होती है। वहाँ पे अगर आपको कोई भी नया लोन लेना है कंपनी को, फॉर एग्जांपल एक XYZ कंपनी है, अगर उसको नया लोन उठाना है तो उनको सबसे पहले बोर्ड में अप्रूवल लेनी पड़ती है। दिस वन ऑफ द बेसिक प्रोसीजर आई वांट टू से, वन ऑफ द बेसिक प्रोसीजर विच हैव टू कंपनी परफॉर्म। रिव्यूइंग द ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल्स फॉर हायर वैल्यू लोन्स, मतलब किसी भी बोर्ड ने कैसे, अगर फॉर एग्जांपल बोर्ड में सब लोग हैं और अगर कोई कहता है कि हमें इतने फॉर एग्जांपल 13,000 करोड़ का लोन चाहिए इस बैंक से, फलाना ढिंगटा बैंक से हमें इतना करोड़ का लोन चाहिए, तो यहाँ पे जहाँ पे जो बोर्ड में बैठे हैं बोर्ड, क्या वो लोग ऐसे ही पास कर देंगे? वो कुछ देखेंगे ना भाई, इतना लोन क्या हम चुका भी पाएंगे या नहीं फ्यूचर में, हमारी अभी करंट सिचुएशन क्या है, खाने के वादे और तुम लोन ले जा रहे हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, बोर्ड अप्रूवल्स कैसे दिए गए इतने फास्ट, तो वो सब भी अब ऑथोराइज किया जाएगा। एंड पर्सनल गारंटीज वन ऑफ द, मुझे जो बात खटक रही है वो यही है कि वैलिडेटिंग द 2016 डेट्स अगेंस्ट द करंट असेट, बिकॉज एसबीआई ने
SBI, if you see on the news, the State Bank of India has initiated personal insolvency proceedings against Anil Ambani under the Insolvency and Bankruptcy Code. If you can see, ladies and gentlemen, ये सब SBI ने भी शुरू कर दिया है। तो आखिर मामला क्या है? अब वो फ्यूचर ही बताएगा। आई एम नॉट सेइंग इट इज अ स्कैम, बट या प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। अब वो तो फ्यूचर ही बताएगा कि ये स्कैम है या नहीं। लेकिन यहाँ पे इन सब चीज़ों की फंडिंग हो, ये सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही समाप्त करता हूँ और आगे नए ऐसे सारे वीडियोज़ आते रहेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।